हेलो फ्रेंड्स, मैंने 16 अक्टूबर को बुक किया था वाईफाई। आज 6 नवंबर है। तो बोलने का उद्देश्य ये है कि हम ऑलमोस्ट एक महीना रुकते हैं। मतलब वाईफाई जब बुक करते हैं तो ऑलमोस्ट 15 दिन 20 दिन एक महीना हम रुकते हैं वाईफाई के लिए। तो बुक होने के बाद 15 दिन में भी हमको वाईफाई नहीं मिलता है, 20 दिन में भी नहीं मिलता, ऑलमोस्ट एक महीना हमको वेटिंग करना पड़ता है। तो ये जब अंबानी वाले, जब रिलायंस अंबानी वाले जब घोषित करते हैं कि हम वाईफाई निकालने वाले हैं, तो मेक श्योर आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाईफाई के जो पीसेस है वो अवेलेबल हैं। वाईफाई का जो ये है राउटर, वाईफाई का टॉप बॉक्स, आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ अवेलेबल है। अब जैसे ही पब्लिक डिमांड करता है तो आप डायरेक्टली सप्लाई करना चाहिए। तो ये देखना ज़रूरी है कि जब भी आप कोई चीज़ घोषित करते हैं कि हमने वाईफाई एयर फाइबर निकाला है, तो आपके पास एटलीस्ट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ वाईफाई के जो राउटर है, वाईफाई टैब टॉप बॉक्स है, वो आपके पास होना चाहिए। आप ऐसे 10-20 राउटर प्रोडक्शन करके आप ऐसा उतावला होकर फट फट से घोषित कर देते थे कि हम जियो एयर फाइबर निकाला है। 10-20 हज़ार प्रोडक्शन करके ऐसा उतावला होके, और फिर बाद में हम वेटिंग में रह गए। ओके, पहले आप 2 करोड़ 3 करोड़ वाईफाई आपने प्रोडक्शन नहीं किया, थोड़े से ही किया, 20 हज़ार 30 हज़ार 50 हज़ार, और पब्लिक डिमांड कर रही है, पब्लिक कंटिन्यूस एयर फाइबर मांग रही है, तो पब्लिक को 15 दिन रुकना पड़ता है, एक महीना रुकना पड़ता है। फिर क्या होता है एग्जैक्टली एक महीना रुकने के बाद क्या होता है, हमारा थोड़ा सा माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। हम बोले कि अरे, एक महीना हो गया अब तक हमको जियो का राउटर नहीं मिला है एयर फाइबर, तो क्या हम एयरटेल फाइबर में जाना चाहिए? कि अभी एक महीना हो गया, मुझे तो अर्जेंट ज़रूरत है, तो क्या हम एयरटेल फाइबर में जाना चाहिए? क्या हम हेटवे में जाना चाहिए? क्या हम एलियन ब्रॉडबैंड में जाना चाहिए? या फिर हम लोकल केबल का जो वाईफाई अवेलेबल है वहाँ जाना चाहिए? फिर क्या होते हैं, हम एक महीना रुकने के बाद हम कोई तो एक सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं या तो हेटवे सिलेक्ट करता हूँ, तो एलियन केबल, या कोई भी आसपास के मेरे जो एयरटेल का केबल, एयरटेल का वाईफाई, या फिर केबल, लोकल केबल, तो उनके कैसे होता है, बहुत कम रेट होते हैं। जैसे वो 500 में वो बहुत ज़्यादा ये देते हैं, मतलब 500 में ऑलमोस्ट 300 एमबी का स्पीड देते हैं। 500 रुपये पर मंथ में 400 एमबी का स्पीड देते थे। 500 रुपये पर मंथ में 500 एमबी का स्पीड देते। तो फिर क्या होता है, हमको इतना सस्ते में मिल जाता है, तो हम सोचते हैं अरे वाह, 500 में हमको 400 एम बी पी एस का स्पीड मिलता है, 500 एम बी पी एस का स्पीड मिलता है। फिर हम जियो को भूल जाते हैं। तो ये गलती आपने बहुत बड़ी की है कि आपने कस्टमर को 1-2 महीने के लिए रुका है। आप जब घोषणा करते हैं तो मेक श्योर आपके पास 1 करोड़ वाईफाई के जो ये है टॉप बॉक्स, 1 करोड़ वाईफाई, 2 करोड़ वाईफाई, 3 करोड़ वाईफाई, अब जब प्रोडक्शन होने के बाद घोषणा करना चाहिए। आपके पास 4,000 5,000 10,000 20,000 या 1 लाख वाईफाई है और आप घोषित कर दो, तो पब्लिक जब ये करते हैं, क्या करते हैं उसे, जब अप्लाई करते, तो 1-2 महीने रुकने के बाद पब्लिक थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। तो ये बहुत आपने उतावला होकर कोई भी चीज़ को घोषित नहीं करना चाहिए। आपके पास 1 करोड़ 2 करोड़ वाईफाई है, उसके बाद घोषित करना चाहिए। आप फट से घाई घाई करके करें, कुछ नहीं होएगा। मतलब जो बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। तो आपके पास जब लाख वाईफाई आपने घोषित किया, जब आपके पास करोड़ वाईफाई रहेगा तब घोषित करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए था। आप फास्ट फास्ट करेंगे, पब्लिक को डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो पब्लिक क्या होता है, दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो ये एक डिसएडवांटेज आपने कर लिया है, क्योंकि मैं एक महीने के आसपास रुका हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट एक महीना रुकने के बाद मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। अब मुझे क्या लग रहा है, मैं एयरटेल में जाऊँ, क्या हेटवे में जाऊँ, क्या एलियन एलियन ब्रॉडबैंड में जाऊँ, या लोकल केबल में जाऊँ, और वहाँ पे कैसा बहुत सस्ते में मिल जाता है, हमको बहुत सस्ते में बहुत ज़्यादा स्पीड मिल जाता है। तो ये एक आपने बहुत जल्दी ये कर दिया, मतलब बहुत जल्दी आपके पास पीस अवेलेबल नहीं है और आपने जल्दी से घोषित कर दिया। तो घोषित करने से पहले मेक श्योर कि डिमांड और सप्लाई सेम होना चाहिए। आपके पास सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो सप्लाई पहले रखो और फिर उसका डिमांड रखो। आपने सप्लाई बहुत कम रखा है, पब्लिक वेटिंग करते हैं, और फिर माइंड सेट चेंज होता है तो पब्लिक का।